पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF की दी हुई भीख पर पलता है, जो अपने मित्र राष्ट्रों के दिए हुए कर्जे पर फलता फूलता है। भारत से 4 जंगें हार चुका है। अभी हाल ही के भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए जंग जैसे हालात में भी भारत ने जिस बुरी तरह से पाकिस्तान की पिटाई की, उसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें पाकिस्तान भारत से बहुत आगे मालूम पड़ता है। वो फील्ड है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या नैरेटिव, फेक नैरेटिव बिल्डिंग का, जिसमें कि पाकिस्तान को महारत हासिल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। सच को झूठ कैसे बनाया जाता है, इस आर्ट में पाकिस्तान को महारत हासिल है। फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करने में पाकिस्तान का एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इस इकोसिस्टम का पार्ट है वहाँ की स्टेट मशीनरी, वहाँ की मीडिया, और साथ उनका देते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंसर जो कि पेड हैं, जिनको कि ISI और पाकिस्तान की आर्मी पे करती है। अभी हाल ही के जो जंग जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने बुरी तरह से शिकस्त खाई। भारत ने 4 दिनों तक पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई की, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की मीडिया ने उस हार को जीत में बदलने के लिए पूरा एक ताना बाना बुना और दिन भर रात भर पाकिस्तान की जीत की चर्चा करते रहे, ताकि एक मैसेज आवाम तक पहुंचे पाकिस्तान की जीत का। आप देखिए, ना सिर्फ ये बल्कि पहलगाम हमले के बाद एक फॉल्स नैरेटिव को बिल्डअप किया गया। इस पूरी स्टेट, जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, उसके जरिए भारत के ऑपरेशन को, ये जो पूरा ऑपरेशन था, जो पहलगाम का जो नरसंहार हुआ, उसको भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया गया। जी हाँ दोस्तों, इस नरसंहार को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया पाकिस्तानी मीडिया ने। और इस काम में जो पूरा इकोसिस्टम पाकिस्तान का था, उसने ISI और आर्मी के वर्जन को, जो उनका नैरेटिव था, उसको सपोर्ट किया और पूरा जो है ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये भारत ने खुद करवाया। पुलवामा के समय में भी यही इकोसिस्टम काम कर रहा था और पुलवामा में भी इसी तरह का नैरेटिव जो है गढ़ने की कोशिश की गई। और देखिए दोस्तों, इसको जो हार थी, पाकिस्तान की शिकस्त थी, उसको जीत दिखलाने के लिए वहाँ का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट कर लिया। ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। आपको मैं इतिहास बताता हूँ पाकिस्तान का दोस्तों। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी, उस समय जनरल अयूब खान था पाकिस्तानी आर्मी का चीफ। उसने अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पर एलिवेट कर लिया था। इसके बाद दूसरा उदाहरण करगिल का है, जबकि मुशर्रफ करगिल में हार गया था, पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गद्दी से उतारकर वो खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया था। और अब इसी कड़ी में तीसरा नाम आसिम मुनीर का है, जो कि बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद भी उसने जीत का नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए ऐसा दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी जीत गई है, पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है इस वॉर में। और इसीलिए उसने अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट कर लिया। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है दोस्तों कि जब भी हार होती है, बुरी तरह से शिकस्त होती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्डअप करते हैं ताकि उनकी जो नाकामी है, उनकी जो हार है, वो जीत लगे। और इस बार भी ऐसा ही किया गया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको पाकिस्तान के इस पूरे नैरेटिव की जो नैरेटिव बिल्डअप है, जो फेक नैरेटिव है, उसकी पोल खोलता हूँ, उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। और इसके लिए मैंने एक नेशनल कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NCRI, उसकी एक रिपोर्ट का मैंने सहारा लिया है। आइए आपको पूरी हकीकत बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो पाकिस्तान का फेक नैरेटिव बिल्डअप था, उसको एक्सपोज किया जाए। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद से ही पाकिस्तान के इस फेक नैरेटिव बिल्डअप का सिलसिला शुरू हो गया था। और NCRI की जो रिपोर्ट है, नेशनल कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, वो बताती है कि इस काम में, इस नैरेटिव बिल्डअप में पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी ने 3 चीज़ों का मेनली सहारा लिया।
ये 3 चीज़ें क्या थी दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्टेट लिंक्ड जो पाकिस्तान एक्टर्स थे, जो पाकिस्तान हमले को पहले दिन से ही, जो पाकिस्तान ने वहाँ पर नरसंहार करवाया, जो टीआरएफ के आतंकियों के जरिए जो वहाँ पर निर्दोष लोगों को मरवाया, उस बारे में एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया कि ये भारत ने खुद करवाया है। और ये 22 तारीख से, जिस दिन पहलगाम का नरसंहार हुआ, उसी दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। और इसमें पहला जो नाम आता है वो स्टेट लिंक्ड पाकिस्तानी एक्टर्स का आता है, जो कि फर्स्ट डे से ही ये नैरेटिव बिल्डअप करने में जुट गए थे। दूसरा जो मेन कंपोनेंट था इस नैरेटिव बिल्डअप का, वो बॉट नेटवर्क था, या एआई जनरेटेड मीम्स उसको कह सकते हैं। उसका भी बड़ा रोल रहा इसमें फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करने में। इसके अलावा जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसको आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पे करती है इस तरह के फेक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, उसका भी सहारा लिया गया। तकरीबन 20,000 ट्वीट्स जो है ट्विटर पर किए गए, ट्विटर जो कि अब एक्स है, और ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, फॉल्स फ्लैग का नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए 20,000 ट्वीट किए गए। और इसमें एक आम आदमी के तौर पर अगर आप ट्वीट पर नज़र डालते तो उसमें आपको साफ नज़र आता कि ये जो 40% जो अकाउंट्स थे, ऐसा लगता था कि ये फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये जो अकाउंट्स बनाए गए थे अप्रैल माह में, अप्रैल में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, और उसके 2-3-4 दिन पहले ही इस तरह की तैयारी की जा चुकी थी। और सेम डे जब पहलगाम का नरसंहार हुआ, उस दिन भी कई ट्विटर अकाउंट्स, एक्स अकाउंट्स जो है नए बनाए गए, इसको एम्पलीफाई करने के लिए, जो नैरेटिव बिल्डअप था उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको वेपनाइज करके मीम्स भी बनाए गए, और हैशटैग जो है जनरेट किया गया, इंडियन फॉल्स फ्लैग एक्सपोज नाम से। इसके अलावा बीजेपी बिहाइंड पहलगाम नाम से हैशटैग चलाया गया, स्टॉप मोदी फैसिज्म नाम से भी एक हैशटैग चलाया गया। इन सब के पीछे मकसद वही था, फेक नैरेटिव को फैलाना। इन सब के पीछे एक मकसद, जैसे मैंने आपको बताया, कि भारत को डिस्क्रेडिट करना और ये बताना कि भारत ने ये खुद करवाया है और पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था। इसके अलावा दोस्तों, एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, फॉरेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो मैलिशियस इन्फ्लुएंसर था, उसका नाम था जैक्सन हिंकल। जी हाँ, ये एक बहुत ही नोटोरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दोस्तों। जैसे ही ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसने तुरंत ही जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था भारत में, पूर्व एम्बेसडर था अब्दुल बासित, उसका इंटरव्यू किया, और उसके बाद अपने अकाउंट से उसको तकरीबन कई जगहों पर उसने भेजा, एम्पलीफाई करने के लिए इस नैरेटिव को कई जगह तक भेजा। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो जैक्सन हिंकल नाम का ये जो इन्फ्लुएंसर है, पेड इन्फ्लुएंसर है, इसके रशियन और चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और उसने जो हिजबुल्लाह आतंकी था हसन नसरुल्लाह, उसके फ्यूनरल को भी अटेंड किया था। इसके अलावा उसने हूती विद्रोहियों के साथ मिलके जब ये यमन भी गया था, और वहाँ पर जो वहाँ का मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, उससे भी मुलाकात की थी, और अमेरिका ने जो यमन पर हमला किया था उसकी भी निंदा की थी। तो ये एक बहुत ही नोटोरियस जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दोस्तों, जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करता है ताकि फॉल्स नैरेटिव को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके एक्स के ज़रिए। इसके अलावा दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए। तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा फॉल्स नैरेटिव को एम्पलीफाई करने के लिए, फॉल्स नैरेटिव्स को फैलाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको डेटा बताऊं कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक्स का जो इस्तेमाल किया पूरे प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। उसके पहले मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया के कुछ जो नाम के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ नाम जो चर्चित नाम हैं, जो काफ़ी फेमस हैं पाकिस्तान मीडिया में, जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के स्टूज माने जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है हामिद मीर का। जी हाँ दोस्तों, हामिद मीर जो GHQ का गेट नंबर 4 है, उसका वो रेगुलर विजिटर है, और पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी और ISI का
काफ़ी एहसान रहा है उस पर, हामिद मीर पर। ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई थी जिसने कि हामिद मीर को ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी करवाया था। इसके अलावा कई और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू भी हामिद मीर को मिले, वो भी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के जरिए ही। हालांकि बीच में जब हामिद मीर भटक गया था तो उस पर जो हमला भी करवाया गया आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की ओर से, उसको गोली भी लगी थी। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो नैरेटिव, फेक नैरेटिव बिल्ड करने में आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का जो है सपोर्ट करता है हामिद मीर, एक बड़ा कैरेक्टर है। उसको जो बड़ा इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान की मीडिया में है वो हामिद मीर है। इसके अलावा मोना आलम वहाँ की एक जर्नलिस्ट है, महिला जर्नलिस्ट है, वो भी जो है आईएसआई और वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के पेरोल पर है। उसने भी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए काफ़ी योगदान किया। दिन भर रात भर पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को चलाता रहा कि ये भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये भारत ने पहलगाम का जो नरसंहार हुआ ये खुद करवाया है, जो एक फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए। तो इन सब की जो है भूमिका रही। इसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों एक डेटा के जरिए कि किन किन हैशटैग्स का और कितने नंबर में इस्तेमाल किया गया हैशटैग्स का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान का एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए। दोस्तों एनसीआरआई ने जब नेशनल कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जब टाइम सीरीज एनालिसिस किया इन डेटास का, जो एक्सपर्ट जो ट्वीट्स किए गए थे उस वक्त जिस समय पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसके तुरंत बाद, तो उसको एक ट्रेंड मालूम पड़ा। जो रिसर्च किया एनसीआरआई ने उसको एक पूरा ट्रेंड मालूम पड़ा, जो मैं आपको आपसे शेयर करता हूं। देखिए, फेक नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए हैशटैग कश्मीर, इंडिया, इंडियन, बीजेपी, मोदी, पहलगाम प्लस फॉल्स फ्लैग नाम से तकरीबन 8875 ट्वीट किए गए। इसमें रीट्वीट जो है वो शामिल नहीं है। इसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाम से 3137 ट्वीट किए गए। साथ ही हैशटैग इंडियन फॉल्स फ्लैग नाम से 9703 ट्वीट किए गए। इसके अलावा इंडियन फॉल्स फ्लैग एक्सपोज नाम से 5416 ट्वीट किए गए। साथ ही बीजेपी बिहाइंड पहलगाम हैशटैग नाम से 1155 ट्वीट किए गए। हैशटैग मोदी बिहाइंड पहलगाम नाम से 733 ट्वीट किए गए। हैशटैग पहलगाम ड्रामा एक्सपोज नाम से 718 ट्वीट किए गए। स्टॉप फेक इनकाउंटर नाम से 571 ट्वीट किए गए। टोटल जो ट्वीट किए गए थे उसकी संख्या है 23,365 ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए। और ये ट्वीट का जो सिलसिला है वो 22 तारीख से जो शुरू हुआ उसका ग्राफ 26 तारीख तक, 26 अप्रैल तक लगातार बढ़ता गया और 26 अप्रैल के बाद उसमें ड्रास्टिक तौर पर जो है कमी देखी गई। इसके बाद 6 तारीख की रात को जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर, उसके बाद से फिर ये ग्राफ लगातार जो है बढ़ता चला गया। और उसके बाद जब 10 तारीख को ये भारत की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई, उसके बाद इसका जो ग्राफ जो है नीचे आने लगा एक्स पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर। तो ये पूरा का पूरा जो है एक इकोसिस्टम जो है दोस्तों काम कर रहा था इस दौरान, जब भारत और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। पहलगाम से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 6 तारीख तक, ये 26 तारीख तक पहले चला, 4 दिन तक 22 से 26 तारीख तक चला। उसके बाद 6 तारीख से 6 मई से 10 मई तक ये चला और उसके बाद इसमें जो है लगातार जो है कमी देखी गई। दोस्तों, मैंने अभी आपको पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताया और उन नामों को बताया जो पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्डअप करते हैं, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो फॉल्स नैरेटिव को बिल्डअप करने में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को योगदान देते हैं। उन सब के नाम मैंने आपको बताए। इसमें 2 और नाम है दोस्तों जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। ये नाम है 2 ऐसे शख्स का जो कि पॉडकास्ट के जरिए वेस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड तक अपने नैरेटिव्स को पहुंचाते हैं। फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान का होता है उसको पहुंचाते हैं। इसमें एक नाम है मोहम्मद हिजाब का और दूसरा नाम है जीशान अली का। इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर भी हैं और इनके एक्स पर ट्विटर पर भी इनके फॉलोअर्स हैं और ये वेस्टर्न वर्ल्ड तक इनकी काफ़ी अच्छी पहुंच है। और इन्होंने भी
पाकिस्तान के नैरेटिव को वेस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए पॉडकास्ट का सहारा लिया। इससे पाकिस्तान को एक फेक नैरेटिव बिल्डअप करने में काफ़ी मदद मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि देखिए हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई नैरेटिव बिल्डअप या प्रोपेगेंडा वॉर का मैकेनिज्म नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान के इस इकोसिस्टम को देखते हुए इसको काउंटर करने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के जो फ्यूचर नैरेटिव वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, उसको काउंटर किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखें कि आपको ये खबर कैसी लगी। जय हिंद।